वृषभ लग्न में जानते हैं कैसा रहेगा गुरु का गोचर। जैसे सबको पता है कि गुरु गोचर में अब आ रहे हैं कर्क राशि पे, जो कि होने वाले हैं उच्च के। जैसे हमने कल मेष लग्न के ऊपर चर्चा की थी, तो आज हम वृषभ लग्न में चर्चा करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि वृषभ लग्न की ये कुंडली है? तो देखिए यहाँ पे ये पहला जो भाव है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 2। और जो 2 नंबर की राशि है वो कहलाती है वृषभ राशि। और इसका जो लॉर्ड होता है वो होता है शुक्र। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जिस जो राशि प्रथम भाव में बैठी होती है उसको हम लग्न बोलते हैं। तो यहाँ 2 नंबर की ये राशि वृषभ राशि है और ये पहले भाव में बैठा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। और इसका स्वामी है शुक्र। तो इसका मतलब क्या है कि लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र कहलाएगा, मतलब जो लग्नेश है वह शुक्र। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सी जो कुंडली किस लग्न की है। और कैसे पता चलता है कि कौन सा भाव पहला है दूसरा है? तो ये कुंडली में ये सारे चक्र बने होते हैं, तो हम ऐसे गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इसमें खाने बने होते हैं। तो इसका इसी को हम कहते हैं भाव, और इसी के आधार पर हम प्रोडिक्शन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वृषभ लग्न में जो गुरु का गोचर है वह है 4 नंबर की राशि। मतलब 4 नंबर की राशि मतलब कर्क राशि। इस राशि पे गुरु उच्च के होते हैं, मतलब यहाँ पे गुरु को विशेष बल प्राप्त है, यह उनकी उच्च की राशि है। तो वृषभ लग्न में गुरु जब उच्च के होंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, वो तीसरे घर में बैठेंगे। तो कैसे पता चला कि ये तीसरा घर है? तो गिनेंगे हम यहाँ से 1 2 3, तो तीसरे घर में बैठेंगे। और ये देखेंगे कि गुरु कहाँ कहाँ के स्वामी हैं, मतलब लॉर्ड किसके हैं, मालिक किसका है, स्वामित्व किस किस घर का प्राप्त है। तो गुरु को जैसे हमने बताया था कि उन्हें 2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है, एक उनकी खुद की धनु राशि है और एक है मीन राशि। ये 2 राशि गुरु को मिली हुई है। तो धनु राशि कहाँ पे है? ये जो 9 नंबर है इसे धनु राशि कहते हैं, और ये 12 नंबर इसको मीन राशि कहते हैं। तो ये 2 राशियों के गुरु स्वामी हैं। तो देखिए 9 नंबर किस घर में बैठा हुआ है, ये 8 नंबर में बैठा है। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब जो गुरु है वह यहाँ पे क्या कहलाएगा, अष्टमेश, मतलब 8वें घर का मालिक। और साथ ही साथ गुरु कहाँ, ये 12 नंबर किस घर में लिखा हुआ है, ये 11वां घर है। तो इसका मतलब गुरु का क्या कहलाएंगे, एकादशेश, मतलब गुरु 8वें घर के और 11वें भाव के स्वामी हैं। मतलब 8वें और 11वें के स्वामी होकर कहाँ बैठ रहे हैं, तीसरे घर में बैठ रहे हैं। तीसरा घर क्या कहलाता है, पराक्रम का कहलाता है, छोटे भाई बहनों का कहलाता है, आपके उद्यम का कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं ज्योतिष में उपचय भाव, मतलब ग्रोथ का भाव। देखिए गुरु यहाँ क्या कैसा फल देगा। ये गुरु जो है अष्टम के और 11वें भाव, 11वां मतलब लाभ का, आपके दैनिक आय का, आपके बड़े भाइयों का, ये बहनों का, बड़े भाई बहनों का घर कहलाता है। तो जब गुरु की देखिए 2 राशि है, तो जो 2 राशि होती है तो गुरु की जो प्रथम राशि है उसे कहते हैं मूल त्रिकोण राशि। तो जो कोई भी ग्रह होता है अपने मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा फल देता है, लेकिन यहाँ पे गुरु क्या हो गए हैं, अष्टमेश हो गए हैं। अष्टम के होके गुरु कहाँ बैठ गए हैं, तृतीय भाव में। और साथ ही साथ ये अष्टम जो भाव है वो आपके आयु का, आपके रुके हुए कार्यों का और गुप्त विद्याओं का होता है। तो देखिए जब गुरु जो है अष्टम के होके पराक्रम भाव में बैठेंगे और उच्च के होकर बैठेंगे, तो क्या करेंगे गुरु, आपके जो रुके हुए कार्य है उन्हें गुरु बनाएगा। मतलब आपके जो पहले से कोई यदि आपका कार्य रुका हुआ है ना, तो वो कार्य अब बनने की ज्यादा संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपकी आयु को भी यहाँ पे बढ़ाएगा। और यदि आपका इंटरेस्ट किसी आध्यात्मिक विद्या, ज्योतिष या कोई भी मतलब गुप्त विद्याओं में होगा, तो उसमें भी आपको वो ज्ञान प्रदान करेगा। क्योंकि ये जो ग्रह है मृत्यु का भी होता है, गुप्त विद्याओं का होता है और रुके हुए कार्यों का होता है। और साथ ही साथ देखिए गुरु क्या है, 12 नंबर, 12 नंबर कहाँ बैठे, 11वें भाव में। और ये जो 11वां भाव है ये आपके लाभ का कहलाता है, आय का कहलाता है। तो देखिए लाभ का और आय का भाव का स्वामी होकर गुरु कहाँ बैठ रहा है, पराक्रम भाव में बैठ रहा है और उच्च का होकर बैठ रहा है। इसका मतलब आपका जो आप पराक्रम करेंगे, जो आप उद्यम करेंगे, उसमें गुरु आपको सफलता प्रदान करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई हम कर्म कर रहे हैं बहुत और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हम जो भी कर्म करेंगे, जितना भी कर्म करेंगे, उसका हमको भरपूर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपके लाभ का जो स्वामी है वो कहाँ बैठ गया है, पराक्रम भाव में बैठ गया है। साथ ही साथ ये बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है और ये जो तीसरा छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो आपको अपने बड़े भाइयों, अपने जो भाई बहन जो आपके, उसका भी आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे गुरु जो हैं उनकी कुछ दृष्टि भी होती है। गुरु जैसे अपने जहां वो बैठते हैं जिस घर पे, वहां से वो 5वें भाव को देखते हैं,
फिर 7वें भाव को देखते हैं और 9वें भाव को देखते हैं। तो देखिए गुरु जैसे यहाँ पर बैठेगा तो 5वां भाव क्या कहलाएगा, इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5वें भाव से किसको देखेंगे, वो सप्तम भाव को देखेंगे। ये सप्तम भाव साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप का और वैवाहिक जीवन का होता है। और 9वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, ये हो गया 5 तो 6 7, 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे। तो नवम भाव किसका होता है, भाग्य का होता है, पिता का होता है, आपकी धार्मिक यात्राओं का होता है। तो यहाँ भी वो वृद्धि करेंगे। ये हो गया 7 और 8 और 9, 9वीं दृष्टि देखिए यहाँ पे एकादश भाव को ही देखेंगे, मतलब आपके आय भाव को देखेंगे। तो देखिए दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, दृष्टि का क्या मतलब होता है कि दृष्टि का मतलब होता है कि गुरु की ऊर्जा अब कहाँ जा रही है। मतलब एक प्रकार दृष्टि का ये मतलब होता है कि अब ये कहाँ फोकस्ड कर रहे हैं, गुरु अपनी ऊर्जा किसको देने वाले हैं। तो गुरु 5वीं दृष्टि से अपनी ऊर्जा सप्तम भाव को देंगे, 7वीं दृष्टि से अपनी ऊर्जा भाग्य भाव को देंगे और 9वीं दृष्टि से अपनी ऊर्जा किसको देंगे, एकादश भाव को। तो जब गुरु 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे 7वें भाव में, तो आपका क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप में आपको लाभ देंगे, साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन को उन्नत करेंगे। यदि कोई मतभेद चल रहा होगा वैवाहिक जीवन में या विवाह नहीं हो रहा होगा तो उसके कष्ट को भी सुलझाएंगे, मतभेद को दूर करेंगे, और यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसको विवाह के लिए भी प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, भाग्य भाव को। तो इसका मतलब कि अब वो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य का जो स्वामी है वह उच्च का होकर बैठा है, तो उच्च का होकर बैठा है मतलब आपका भाग्य प्रबल होगा। आपको यदि कोई धार्मिक यात्राएं भी वो करा सकता है और साथ ही साथ आपको वो भाग्योदय भी आपका करेगा। हालांकि ये जो 10 नंबर की राशि है गुरु की नीच राशि होती है, लेकिन नीच के होने के राशि होने के बाद भी वह बैठा अपने उच्च भाव में है, तो वो आपका हित ही करेगा। या ये कह सकते हैं कि आपको वो थोड़ा मेहनत करा दे। आपको यदि कोई जैसे ऐसा है ना कि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो उससे काम नहीं बनेगा। यदि आप कुछ परिश्रम करेंगे, कुछ उद्यम करेंगे तो वो आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, अब आपके कार्य सफल होंगे। और साथ ही साथ गुरु इस तीसरे घर से बैठ के 11वीं 10वीं 9वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, और ये खुद की ही राशि है गुरु की। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली तो गुरु यहाँ पे रहेंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, और यहाँ से आने वाली सारी समस्याओं को गुरु दूर करेंगे, क्योंकि गुरु की स्वयं की राशि है। और यहाँ से गुरु अपनी राशि को देख भी रहे हैं, और यहाँ पे गुरु उच्च के भी है। और साथ ही साथ जैसे ये बताया मैंने, यहाँ पे जो 7वां भाव है, ये जो भाव है ये जनता का भी होता है। यदि भाई आपको किसी जनता का सहयोग चाहिए, जैसे कि आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो उसे पब्लिक का सहायता चाहिए है, यदि वो कोई होगा तो यहाँ पे देखिए अब उसको पब्लिक की सहायता मिलेगी, मतलब उसका जो जनता का जो रुझान होगा उसके तरफ अत्यधिक होगा, क्योंकि गुरु जो है अपनी 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। इसका मतलब गुरु पूरी ऊर्जा अपनी 7वें भाव में लगा रहा है, अपना 9वें भाव में लगा रहा है और 11वें भाव में लगा रहा है। लेकिन एक चीज में हमें यह ध्यान देना होगा कि जो गुरु हैं, जो गुरु ग्रह, ये देखिए यहाँ पे जो लग्न का स्वामी है वो शुक्र है, और जो गुरु हैं ये दोनों अपोजिट हैं, ये ग्रह मित्र नहीं है आपस में। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि कभी कभी गुरु आपको आलस्य प्रदान कर सकता है, या आप भाग्य के भरोसे बैठे रहें। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे ना तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि गुरु जो है ना यहाँ पे शुक्र साथ मित्रवत नहीं है, तो यहाँ पे वो अकारक हो जाते हैं। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो आपको उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। और यदि आप ये समझिए कि अब आपका अच्छे समय शुरू हो गया है, इस समय पे आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा।